हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो यूपीएससी के अंडर जो हर साल CDS 1 और CDS 2 के एग्जाम होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और OTA के लिए। ओके, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है CDS 2 का। आपको वो नोटिफिकेशन यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो इसका जो ऑनलाइन लिंक है एप्लीकेशन का, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अप्लाई कर सकते हो। 4 तारीख से इसके फॉर्म ऑलरेडी छूट चुके और 24 तारीख तक आप भर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। CDS 2 के रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न जो उनका फिक्स ही होता है, उसके बाद में आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे चॉइसेस देने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको चॉइसेस देने पड़ेंगे। वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो पूरा अच्छे से वीडियो आप देखिए। यस, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ओके, तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको जाना upsconline.nic.in पे, जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। आपको जाके सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पार्ट 1 के अंडर जाना है और आपको सारे अपने डिटेल्स भरने, आधार कार्ड वगैरह, और उसके बाद में जाना है आपको पार्ट 2 की तरफ। ओके, तो अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट और SSB, ये इनका पैटर्न रहता है। आपका पहले एग्जाम, फिर आपका SSBs होते हैं। तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबल कैंडिडेट्स शाल बी यस एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर आ जाता है यूपीएससी का। पेनल्टी मार्क जो है, मतलब जो निगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे है। ओके, तो निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में भी। उसके बाद में वैकेंसीज जो है वो है 339। ओके, 339 इतनी वैकेंसीज है। मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून, वहाँ पे 100, बाद में नेवल एकेडमी 22, बाद में है आपका एयरफोर्स 32, उसके बाद में आता है आपका OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 169, उसके बाद में OTA की 16। तो पूरे मिला के 339 आपकी पूरी वैकेंसीज है। अच्छी खासी वैकेंसीज है। उसके बाद में फॉर फीमेल कैंडिडेट्स में एक चीज बता देता हूँ। सिंस वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर OTA ओनली, तो आप सिर्फ OTA के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OTA और बाकी जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, बस मैथमेटिक्स इनको नहीं होता है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो यस, वुमेन्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ओनली OTA। अगर इफ मेल कैंडिडेट इज competing फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ओनली, ही शुड इंडिकेट OTA एज वन एंड ओनली चॉइस। ओके, अगर आप आर्मी को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आर्मी और OTA ये ओनली चॉइस रहता है। However, a male candidates competing for short service commissions course at OTA as well as permanent commission course IMA, Indian Navy Academy, Air Force Academy should indicate OTA as his last preference। तो आप अगर ऐसा आपका प्रेफरेंस देना है तो आपको क्या रखना है, OTA आपका लास्ट रखना है। Okay, otherwise OTA will be deemed to the last choice even if it is higher preference by the candidates। क्योंकि आप उसको हायर भी दोगे प्रेफरेंस तो भी वो लास्ट ही माना जाएगा। वुमन कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसिडर ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन OTA। ओके, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद में जो लोग एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि AFA को आप पहला प्रेफरेंस रखो, फर्स्ट चॉइस। ओके, एयरफोर्स को आपको क्या रखना है, फर्स्ट चॉइस, as they have to administered computer pilot selection systems। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस पहला देना है। ओके, चॉइसेस एक्सरसाइज फॉर AFA एज सेकंड थर्ड विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो अगर आप सेकंड या थर्ड नंबर पे एयरफोर्स को देते हो तो वो इनवैलिड पकड़ा जाएगा। तो ये चीजें आप याद रखो। और एक बार आपने जो भी चॉइसेस दे दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते आखिरी रिक्रूटमेंट तक। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस बहुत सारे, आप आपके पास जो होगा वो आप चेक कर लो, चूज करो। ओके, तो हर एक स्टेट के हिसाब से यहाँ पे है, तो आप जाके चेक करो। बहुत सारी सिटीज में होता है ये एग्जाम। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है आपका यस, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, दे आर एलिजिबल। ओके, एज क्राइटेरिया जो है वो है आपका IMA, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स नॉट अर्लियर
2 जुलाई 1998 और 2003 के बीच के में आपका बॉर्न होना चाहिए, अनमैरिड ओनली। ओके, उसके बाद में नेवी के लिए भी सेम है। एयरफोर्स के लिए आपका आता है 20 से 24। ओके, तो ये है इनके एलिजिबिलिटी और जो एज क्राइटेरिया है। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यस, अगर आप डाइवोर्स और विडो हो तो आपको अनमैरिड ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज। इसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अगर आप आईएमए ऑफिसर्स ओटीए को अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री, बाद में आप नेवी को कर रहे हैं तो डिग्री इन इंजीनियरिंग, उसके बाद में एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 10+2 होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। Okay, so graduates with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of the SSB interviews। इसका मतलब ये है कि आपका जब ये एग्जाम हो जाएगा इनका रिटर्न, उसके बाद जब भी एसएसबी होगा उस टाइम पे आपके पास क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए, तब चाहिए। ओके, तो ये चीज याद रखो। सो कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल सेमेस्टर और ईयर हैव येट टू पास फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस ये चीज याद रखना कि जब भी एग्जाम का रिजल्ट लगे एसएसबी के टाइम तक आपके मार्क्स शीट या जो भी डिग्री है वो आ जानी चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिर्फ शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग, वो चीज तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो फीस जो है ये है 200 रुपये। ओके, सो फीमेल SC ST कैंडिडेट्स को फीस नहीं है, बाकी सारे जो जनरल या फिर EWS या फिर OBC है उनको 200 रुपये फीस है, ऑनलाइन ही पे करना है। हाउ टू अप्लाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लिंक शेयर कर दिया, आपको सीधा क्लिक करना है और आपको जाके फॉर्म फिलअप करना है। ओके, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरते टाइम आपका फोटोग्राफ वगैरह आप जो भी है आप उसको रेडी रखिए, फोटोग्राफ और आपका साइन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब जब भी आप फॉर्म भरते हो। उसके बाद में इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बोला, दो तरह से आता है इसका एग्जाम पैटर्न। एक आता है कि जो लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं उनको होते हैं 3 अलग सेक्शन। 2-2 घंटे का पेपर होता है, एक ही दिन में ये पेपर होता है। ओके, सुबह से लेकर शाम तक आपका ये पेपर रहेगा, बीच में आपको एक एक पेपर होने के बाद गैप भी मिलेगा। तो यस, इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। उसके बाद में जो ओटी है जिसमें मोस्टली फीमेल अप्लाई करते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स ही ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं ओटीए में। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ ओटीए में अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। ओके, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो लोग जनरल नॉलेज और इंग्लिश उनको पहले 2 पेपर ही देने हैं, उसके बाद उनको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है। लेकिन बाकी सारे जो भी मेल कैंडिडेट्स है, जो लोग नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को अप्लाई करने वाले, उनको तीनों पेपर देने ही पड़ेंगे अगर इन अनलेस एंड अनटिल आपने सिर्फ ओटीए को अप्लाई किया है तो। ओके, तो ये सारे बेसिस पे आपका होगा सिलेक्शन, रिजल्ट उस बेसिस पे लगेगा। उसके बाद में इसका जो सिलेबस है जनरल नॉलेज का उन्होंने यहाँ पे दे दिया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी सिलेबस दे दिया, इंग्लिश verbally designed to the test candidates understanding of English and workman like use of words। उसके बाद में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेजरेशन, स्टैटिस्टिक्स, सारे रीजनिंग, बाद में आपका इंटेलिजेंट एंड पर्सनालिटी टेस्ट का भी यहाँ पे दिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ओके रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो यस, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। बाद में जैसे मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग तो है ही, वो तो हमेशा होता ही है, ऑफलाइन एग्जाम है। ये भी आपको मेरे ख्याल से पता ही है। तो अगर ये डिपेंड करता है कोविड सिचुएशन वगैरह अच्छा रहा तो उनका एग्जाम टाइम टू टाइम ही होता है, यूपीएससी का जो सीडीएस का एग्जाम होता है। बाद में आपका जो हाइट वेट का भी उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, आप आपके एज के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लो ओके एक बार, क्योंकि ये सारी चीजें 70 पेज का लगभग ये नोटिफिकेशन है, तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएगा। बाद में आपका कितना केजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब, बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25, ये सब चीजें आपको बाद में आप नहीं कर सकते, ये चीजें आप अभी से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप एक एग्जाम समझ के मत चलिए, CDS 2 होता है अभी, CDS 1 जो नेक्स्ट ईयर का 2022 का वो भी उसके बाद तुरंत आ जाएगा।
तो ये रेगुलर पैटर्न में चलता रहता है, तो आपको जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा फुलफिल करनी पड़ती है। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट की वजह से भी बाहर होते हैं। उसके बाद में हाइट वेट फॉर नेवी, एयरफोर्स सबका यहाँ पे दिया है, तो आप जाके चेक कर लो। ओके, बाकी सारी मेरे ख्याल से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने अभी बता दी है। ओके, तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, अप्लाई करना है, और स्कीम ऑफ एग्जाम भी मैंने बता दिया है, सिलेबस भी इसमें अवेलेबल है, ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक में। ओके, तो बाकी सारे प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी जॉब्स है आपको ये चैनल पे मिलेंगे, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके तक वो पहुंचते रहे, इंटीमेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, शेयर करो, लाइक करो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है वो पता चले, या फिर जॉब की नोटिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।